सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज के सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। देखो, जब भी हम कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब इसे बनाने के 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर हमें किससे कहना हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम कहेंगे इट सीम्स लाइक। तो सीम लाइक का यूज होगा यहाँ पर। इट सीम्स लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेल। फीलिंग वेल का तो यूज होना ही होना है यहाँ पर। इट सीम्स लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेल, यानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। या आप बहुत इसे शॉर्ट करके इस तरीके से कह सकते हो कि यू सीम अनवेल। यू सीम अनवेल, इसका मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यू सीम अनवेल। एक और तरीका है इसे बोलने का, हम कह सकते हैं कि यू अपीयर टू बी अ बिट ऑफ। यू अपीयर टू बी अ बिट ऑफ। सो ये थोड़ा एडवांस वे में है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू डोंट सीम टू बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। यू डोंट सीम टू बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। मूवीज में आपको इस तरह का ज्यादा यूज होता है दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ है यू डोंट सीम टू बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। कहने का वो मतलब है कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो सही नहीं लग रही, तुम ठीक नहीं लग रही। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इससे बता रहा था, इसके घर आ गया तो बता रहा है क्यों आया। कह रहा है कि मैं यहां से गुजर रहा था, तुम्हारा घर देखा, सोचा मिलकर चलूं। अब इसे हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले गुजरने के लिए हम पास बाय का यूज कर सकते हैं। आई वॉज पासिंग बाय हेयर, मैं यहां से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग बाय हेयर एंड सो योर हाउस, और तुम्हारा घर देखा। सो आई थॉट, तो मैंने सोचा आई वुड स्टॉप बाय एंड से हेलो, कि मैं रुकूंगा और हाय कह दूंगा। इस तरीके से होता है ना कि जब हम कहीं से गुजरते हैं, किसी अपने का दोस्त का घर होता है तो हम जाके हाय हेलो बोल लेते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वॉज पासिंग बाय हेयर एंड सो योर हाउस, सो आई थॉट आई वुड स्टॉप बाय एंड से हेलो। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब हम पास बाय को भी बदल सकते हैं। सो की जगह हम कोई और वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। वैसे कह सकते हैं कि आई वॉज वॉकिंग बाय। पासिंग बाय की जगह हम बोल सकते हैं वॉकिंग बाय। वॉक बाय का फ्रेजल वर्ब का यूज हो सकता है। आई वॉज वॉकिंग बाय, मैं वॉक करके है यहाँ से गुजर रहा था। कहने का कोई मतलब है कि आई वॉज वॉकिंग बाय एंड नोटिस्ड योर हाउस। वहां पे हमने कहा था एंड सो योर हाउस, यहाँ पर नोटिस्ड। तो सो की जगह हम नोटिस को चेंज कर देते हैं। मतलब कि सो को जगह अगर हमें कोई और सा वर्ड यूज करना हो तो हम नोटिस का यूज कर लेते हैं। ये काफी सही रहता है। बता रहे कि आई वॉज वॉकिंग बाय एंड नोटिस्ड योर हाउस, सो आई डिसाइडेड टू कम से हाय हाय, यानी मैं हाय कहने आ गया। मैंने फैसला किया कि मैं हाय कह के चला जाऊं। आई वॉज वॉकिंग बाय एंड नोटिस्ड योर हाउस, मैं गुजर रहा था, तुम्हारे घर को नोटिस किया, यानी तुम्हारा घर देखा। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फैसला किया, टू कम आऊं से हाय, और हाय बोल दूं। या आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि आई हैपेंड टू बी इन द एरिया, यानी कि यूजुअली आमतौर पर ये यहाँ से गुजरता नहीं था, बाय चांस ये यहाँ से गुजर रहा था। इस तरीके से कहते हैं ना कि बाय चांस ऐसा हो गया, तो वहां पर हम हैपन टू का यूज, हैपन टू बी का भी यूज हो जाता है। तो बता रहा है कि आई हैपेंड टू बी इन द एरिया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं बाय चांस इसी एरिया में था। एंड सो योर हाउस, और तुम्हारा घर देखा। सो आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई वुड ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन फ्रेजल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, जाके कैजुअली मिल लेना किसी से। अब आगे चलते हैं। कल जब मैं पार्टी में था तो मेरी मुलाकात टॉम से हुई। तो ये बता रहा है कि मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में कैसे पता चला। तो बता रहा है कि व्हेन आई वाज एट द पार्टी यस्टरडे आई रैन इनटू टॉम। तो किसी से मिलने के बहुत तरीके हैं। किससे तुम मिलने के लिए मीट का यूज कर सकते हो कि आई मेट हिम, मैं उससे मिला। या आप रन इनटू का कर सकते हो, कम अक्रॉस का कर सकते हो, और एक और है जो मैं इसको अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन आई वाज एट द पार्टी यस्टरडे, जब मैं कल पार्टी में था, आई रैन इनटू टॉम। रैन इनटू फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि मैं टॉम से टकराया, यानी मिला, है ना। कल पार्टी में था, टॉम से मिला। ये आप कहोगे यस्टरडे व्हेन आई वाज एट द पार्टी आई मेट टॉम। आई मेट टॉम, ये बहुत इजी है। यस्टरडे व्हेन आई वाज एट द पार्टी, कल जब मैं पार्टी में था, आई मेट टॉम, मैं टॉम से मिला। ये आप कहोगे टॉम एंड आई क्रॉस्ड पाथ्स यस्टरडे व्हाइल आई वाज एट द पार्टी। अब यहाँ पे क्रॉस पाथ का यूज हुआ है, यानी कि हम एक दूसरे से मिले अचानक से। टॉम एंड आई क्रॉस्ड पाथ्स, ये एक थोड़ा एडवांस वे में है, बोलने का एडवांस तरीका होता है अपना। हर सेंटेंस का एक बेसिक भी होता है, उसका एक एडवांस तरीका भी होता है कहने का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एडवांस्ड में टॉम एंड आई क्रॉस्ड पाथ्स यस्टरडे व्हाइल आई वाज एट द पार्टी, कल जब मैं पार्टी में था टॉम के मेरे रास्ते आपस में टकराए। कहने का मतलब है कि हम दोनों मिले। आगे बोल रहा है कि आई आस्क्ड टॉम अबाउट यू, मैंने टॉम से तुम्हारे बारे में पूछा। जब ये टॉम से मिला तो कह रहा है कि आई आस्क्ड टॉम अबाउट यू, मैंने टॉम से तुम्हारे बारे में पूछा। टॉम ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे टॉम टोल्ड मी दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल।
टॉम टोल्ड मी दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, यानी टॉम ने मुझे बताया कि तुम अरे तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो। अच्छा फील हम कब नहीं करते? जब हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, जब कोई बीमारी हो जाती है तब हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो यहाँ पे तबीयत के लिए हम इसी तरीके से यूज करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि दैट टॉम टॉम टोल्ड मी, टॉम ने मुझे बताया दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब एक तो हो गया टॉम टोल्ड मी। अगर हम इसे थोड़ा अच्छे वे में कहें तो अट्रैक्टिव सा लगे तो हम टोल्ड की जगह फिर हम बोलेंगे टॉम इन्फॉर्म्ड मी, टॉम इन्फॉर्म्ड मी, है ना। या तो टोल्ड कह दो तुम, या थोड़ा अगर इसे अट्रैक्टिव बनाना हो सेंटेंस को तो आप कहोगे टॉम इन्फॉर्म्ड मी, यानी टॉम ने मुझे इन्फॉर्म किया दैट योर हेल्थ इज नॉट इन गुड कंडीशन, कि जो तुम्हारी हेल्थ है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, यानी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। टॉम इन्फॉर्म्ड मी दैट योर हेल्थ इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। पीछे हमने क्या कहा? टॉम टोल्ड मी दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर हम कहेंगे टॉम इन्फॉर्म्ड मी दैट योर हेल्थ इज नॉट इन गुड कंडीशन। अब आगे बता रहा है कि कल मैंने तुम्हारे कॉल करने की कोशिश की, यानी कल मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा फोन नहीं मिल पा रहा था। इस तरीके से हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि यस्टरडे आई ट्राइड टू गिव यू अ कॉल। तो यहाँ पर हमने बोला ट्राइड, मैं तुम्हें ट्राई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जगह भी हम कुछ अलग वर्ड का यूज कर सकते हैं जिससे सेंटेंस थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, सामने वाले को लगे कि हाँ तुम्हारी इंग्लिश कोई बेसिक इंग्लिश नहीं, थोड़ी एडवांस भी, यानी तुम थोड़ा अच्छा भी जानते हो। तो इसलिए मैं ज्यादातर तरीके बताता रहता हूँ कि बेसिक कैसे बोलना है, एडवांस में कैसे बोलना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यस्टरडे आई ट्राइड टू गिव यू अ कॉल, कल मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश करी बट आई वाजंट एबल टू गेट थ्रू फॉर सम रीजन, लेकिन किसी वजह से मैं गेट थ्रू नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा फोन था वो लग नहीं पाया, इसके लिए हम गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं। यस्टरडे आई ट्राइड टू गिव यू अ कॉल बट आई वाजंट एबल टू गेट थ्रू फॉर सम रीजन, लेकिन किसी वजह से जो फोन है वो मिल नहीं पाया, बातचीत हो नहीं पाई। या आप कह सकते हो अब ट्राई की जगह मैं किस वर्ड की बात कर रहा था? अटेम्प्ट की। आई अटेम्प्टेड टू कॉल यू यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें कॉल करने की कोशिश की यानी अटेम्प्ट किया। आई अटेम्प्टेड टू कॉल यू यस्टरडे बट फॉर सम रीजन, लेकिन कुछ वजह से योर फोन वॉज नॉट रिसीविंग कॉल्स। तो यहाँ पर हमने गेट थ्रू का यूज किया था, किसी से बातचीत होना, कनेक्ट होना फोन के, उसके लिए हम गेट थ्रू का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें गेट थ्रू का नहीं करना कि भाई हमें फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए तो हम इस तरीके से बोल देंगे योर फोन वाज नॉट रिसीविंग कॉल्स, लेकिन तुम्हारा फोन जो था वो रिसीव नहीं कर रहा था कॉल। आई अटेम्प्टेड टू कॉल यू यस्टरडे बट फॉर सम रीजन योर फोन वॉज नॉट रिसीविंग कॉल्स, मैंने कल तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से जो तुम्हारा फोन था वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आई होप यू विल गेट बेटर सून, आई होप यू विल गेट बेटर सून, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आई होप यू विल गेट बेटर सून। या आप इस तरीके से कह सकते हो कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट यू विल रिकवर क्विकली। इसका भी यही है कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, यानी कि हमें आशा रहती है, उम्मीद एक रहती है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट यू विल रिकवर क्विकली। तो रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, या आप कह सकते हो गेट बेटर, इसका भी मतलब होता है हेल्थ में, मतलब कोई बीमार है उसके लिए हम गेट बेटर का यूज करते हैं, ठीक होना, रिकवर का मतलब ठीक होना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई होप यू विल गेट बेटर सून, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। या आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ, दैट यू विल रिकवर क्विकली, कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।